अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। उस पर बात करेंगे कि मरियम नवाज ने आखिर क्या ऐसा कर दिया है जिसपे सरदार लतीफ खोसा उनको मुबारकबाद पेश करे, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने मकतलगाह बना दिया है। सिंध के अंदर आए रोज कत्लो गारत, अगवाकारी, अगवा बराए तावान और पुलिस गर्दी के मामला बढ़ रहे हैं, जिसपे सिंध हुकूमत की एक मुजरमाना खामोशी, उस पर बात करेंगे कि बिलाखिर सिंध के अंदर ये क्या हो रहा है। ये जो गफलत बरती जा रही है, ये जो कत्लो गारत का सिलसिला है, ये जो अगवाकारी का सिलसिला है, ये आखिर क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपके सामने सारी चीजें रखते हैं, बात करते हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज ने ऐसा क्या कर दिखाया है जो सरदार लतीफ खोसा ने उनको मुबारकबाद पेश की है और कहा है वेल डन मरियम नवाज, वेल डन। सरदार लतीफ खोसा ने कुछ देर कबल निजी टीवी से अपना गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मरियम नवाज ने जो कहा वो कर दिखाया। मरियम नवाज ने क्या कहा था? मरियम नवाज ने कहा था कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा नवाज शरीफ को, तब तक हम खामोश नहीं होंगे या तब तक इलेक्शन नहीं होगा। क्या वाकई ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड है जो इमरान खान को जिस तरीके से यानी उनकी पार्टी लीडरशिप जा रही है या उनकी पार्टी को क्रश किया जा रहा है? क्या वाकई मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये चाह रही थी इस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बकौल सरदार लतीफ खोसा के, कि यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो कि मरियम नवाज जिसमें कामयाब हो चुकी है। एक तो पीटीआई का क्रश होना, पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने वाली है। 9 मई के वाकये के बाद पीटीआई जवाल पजीर हो रही है और पीटीआई को जोक दर जोक लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। लीडरान सारे उनके बंद हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और उसके बाद ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मंजूर हुआ था, जो कानून बनने जा रहा था, उसको खत्म कर रहा था। लेकिन कल क्या हुआ कि एक रिव्यू ऑर्डर ऑफ जजमेंट जो बिल है वो मंजूर हो चुका है। अब वो कानून का हिस्सा बन चुका है, यानी पाकिस्तान के 73 के आइन का वो हिस्सा बन चुका है, क्योंकि सदर मुमलकत ने भी हथियार डाल दिए। सदर मुमलकत पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी अब वो मजबूर हो गए थे, जिन्होंने 9 मई के वाकये के बाद वो तने तनहा हो चुके थे और जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी कई सारा प्रेशर होगा। बहरहाल मरियम नवाज की कामयाबी है या नहीं ये तो अब वक्त बताएगा। ये बात जरूर है कि सरदार लतीफ खोसा ने जो कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मरियम नवाज ने जो बोला था वो कर दिखाया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये चीजें सारी नजर आ रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कहा था वो कर दिखाया। एक तो इमरान खान की पार्टी क्रश हो गई है, लेकिन क्रश तहरीक इंसाफ जो हो रही है वो अपने करतूतों के बल पे हो रही है, ना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस यानी कहने के मुताबिक। क्योंकि 9 मई का जो वाकया था, 9 मई का जो सानिया था, वो बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का खेल खेला गया था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके बाद पीटीआई का जवाल शुरू हो चुका है। तो सरदार लतीफ खोसा का जो कहना है वो काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन पूरा दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं इसमें कि सिंध में क्या हो रहा है। सिंध में जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी की मुजरमाना खामोशी की वजह से, सिंध हुकूमत की मुजरमाना खामोशी की वजह से कल एक कत्ल किया गया है। जो सदाम खोसो बच्चा है, नौजवान है, उसको 2 रोज कबल पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पुलिस ने उसको अपने पास रखा। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों किया? पुलिस ने उसको गिरफ्तार इस वजह से किया क्योंकि उस नौजवान ने निशानदेही की थी, पुलिस को बताया था या अपने इलाके के लोगों को बताया कि फला जगह पे फहाशी के अड्डे कायम हो चुके हैं, उन फहाशी के अड्डों को खत्म करवाना है। लेकिन पुलिस से यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि पुलिस, आपको पता है कि पुलिस में काली भेड़े भी बहुत सारी शामिल हैं। तो पुलिस ने कहा कि इसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वर्षा से 10 लाख रुपए की डिमांड की। अगर आप 10 लाख रुपए देंगे तो फिर सदाम खोसो को रिहा किया जाएगा। बकौल सदाम खोसो की बहन के 10 लाख रुपए मांगे गए। हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन इन जालिमों ने हमारे भाई को कत्ल कर दिया। और कत्ल कैसे किया है कि उसको डाकू करार देकर उसका इनकाउंटर किया गया है। अब वर्षा एहतजाज कर रहे हैं, रोडों पे हैं, दुआइयां दे रहे हैं कि उस जालिम एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो एसएचओ गुलाम नबी बिजारानी जिसका नाम है, 10 लाख रुपए की डिमांड की थी वर्षा से, लेकिन सद्दाम खोसो कहा जा रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट बंदा है, वो अपने इलाके के लिए काम कर रहा था, फुल शहर के लिए, यानी फुल शहर के अंदर जो फहाशी के अड्डे थे उनकी निशानदेही
करने के बाद उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसको कत्ल कर दिया गया। अब सिंध हुकूमत की मुजरमाना खामोशी है, सिंध को मकतलगाह बना गया। अयाज़ती पलियो साहब ने कल एक स्टेटमेंट जारी किए, उस स्टेटमेंट के अंदर अयाज़ती पलियो साहब ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज एक समरत कुमार अपना अकलियती बच्चा वो बाजियाब करा लिया गया है। वो बच्चा कई दिनों से अपने डाकुओं के जेर हिरासत था। बच्चे की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सोशल मीडिया का प्रेशर था पुलिस के ऊपर भी, सिंध हुकूमत के ऊपर भी, लेकिन बिलाखिर एक ड्रामाई अंदाज में एसएसपी शिकारपुर अमजद शेख साहब ने वो बच्चे को बाजियाब करा लिया कल। अब उसकी मुबारकबाद पूरे सिंध को दी जा रही है। अयाज़ती पलियो साहब के बकौल के ये तो चले अच्छी बात है कि एक बच्चा बाजियाब करा लिया गया, लेकिन उसके अलावा 2 बच्चे और हैं जो अगवाकारों के पास हैं, जिनके नाम है, एक तो जाफर भुट्टो है, दूसरा अजीम मेंढक, उनको भी फौरन बाजियाब कराया जाए। इसके अलावा नौरीन महर और 24 घंटों के दौरान कत्ल होने वाली तहमीना सांगरो, जरीना भील और मंजूरा डोमकी के असल कातिलों को भी गिरफ्तार किया जाए। सिंध में कत्लो गारत का सिलसिला जारी और सारी और डाकू राज सिंध में कायम और दायम है। ये एक मुजरमाना खामोशी सिंध हुकूमत की, मुजरमाना खामोशी पुलिस की, वो जो जागीरदार हैं या जो सरदार हैं जिन्होंने अपनी एक रियासत बना रखी है सिंध के अंदर, और सिंध के लोगों को अगवा करके उनसे डिमांड की जाती है पैसों की, लेकिन अगर जो डिमांड पूरी नहीं करता उनकी तो उनके बच्चों के साथ रेप भी किया जाता है, उनके बच्चों को मार भी दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिंध को मकतलगाह बना दिया गया है। सिंध के अंदर ये कत्लो गारत का बाजार गर्म है, कोई पुरसाने हाल नहीं सिंध के लोगों का, सिंध के अकलियती बिरादरी का। सिंध में एक तो जबरी जो शादियां हैं वो अपने हिसाब से हैं, कारोबारी का मामला है, और उसके अलावा जो जबरी जो मजहब की तब्दीली है, ये सारे मामला हैं। लेकिन सिंध हुकूमत की मुजरमाना खामोशी की बदौलत ये सारा जुर्म हो रहा है सिंध के अंदर। सिंध के अंदर ये लाकानूनियत है। पुलिस एक नौजवान को गिरफ्तार करती है, जो नौजवान फहाशी के अड्डों की निशानदेही करता है, उसको बजाय उसकी सपोर्ट करने के पुलिस उसको गिरफ्तार करके उनके वर्षा से 10 लाख रुपए की डिमांड करती है। जैसा कि वर्षा ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे, वर्षा ने 10 लाख रुपए ना दिए तो उस बच्चे को, उस नौजवान को डाकू करार देकर और उसका कत्ल कर दिया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, जो कि ये काबिल मजम्मत है। और ऐसी काली भेड़ों की निशानदेही करके, और गुलाम नबी जो बिजारानी एसएचओ है, ऐसे कातिल और जालिम अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आईजी सिंध साहब, सिंध हुकूमत, वजीर आला सिंध, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। बंदयाल साहब, आप सियासी मामला पे तो सुओ मोटो लेते हैं, लेकिन ये जो कत्लो गारत सिंध में हो रही है, इस पे भी अगर सुओ मोटो आप लेंगे तो आपकी जय जयकार होगी, आपकी वाह वाह हो जाएगी और लोग आपको दुआएं देंगे। आपने सियासी मामला के ऊपर सुओ मोटो लिया है, लेकिन इस पे भी सुओ मोटो लें ताकि सिंध के लोगों को रिलीफ मिले। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मुतालबा करता हूं कि ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ भी आप भी सुओ मोटो लें। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।